बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमारा क्लास 10 का जनरल मैथ आर्ट्स चल रहा है। कल मैंने आपको लेक्चर 4 दिया, यूनिट 1 था, एक्सरसाइज 1.3 थे, उसके जो क्वेश्चन, उसके जो इंट्रोडक्शन था और 1 2 3 क्वेश्चन वो मैंने समझाए। अगर उसमें जो प्रॉब्लम हो, ना समझ आई हो, क्वेश्चन ना हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे आप दोबारा कॉल करें या सर बिलाल को बता दें, मैं सवाल दोबारा बोर्ड पे करवा दूँगा। आज यूनिट 1 ही है, एक्सरसाइज 1.3 ही है, लेक्चर 5 है, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 यानी 4 से लेकर 9 तक के जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सभी के पैटर्न मैंने सॉल्व किए हैं। और साथ साथ समझिएगा, इसी पैटर्न पर मबनी आपके 4 5 6 7 8 9 सवाल हैं। उस सवालों को भी करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, फ़ौरन बताया करें, फीडबैक दिया करें, ताकि मैं बोर्ड पे अगले दिन वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दिया करूँ। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, इसी पर मबनी सवाल है, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। बेसिक कहते हैं, अगर ये पहले एग्जाम्पल हैं जो हमने मालूम करने, जो हमारे आज सवाल है, पहले क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, गौर कीजिएगा। अगर x बराबर है 3 प्लस √8, यानी x की उसने वैल्यू ये दे दी, ये 3 प्लस √8 ये वैल्यू है x की, तो कह रहा है देन फाइंड, मालूम करें क्या 1/x। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके पार्ट्स कि क्या क्या मालूम करना है, आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है। नंबर 1 1/x मालूम करें। नंबर 2 x प्लस 1/x मालूम करें। ये कॉमा देख रहे हैं, हर एक के बाद मैंने कॉमा लगाया ताकि पता लगे कि अलग रहे। तीसरा x माइनस 1/x। चौथा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। पांचवा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, पहले प्लस का स्क्वायर फिर माइनस का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये एरो का निशान दिया है, और आखिरी जो क्वेश्चन आपने मालूम करना है वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये मेरे बच्चे 6-7 सवाल हैं, 7 सवाल हैं जो हमने मालूम कर रहे हैं। और इस एक सवाल को मैं परफॉर्म करूं, अगर मैं इस एक सवाल को हल करूं, तो इसके 7-8 पार्ट्स अगर मैं सॉल्व करूं, तो आपके ये 4 से लेकर ये 9 तक के सवाल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। ये सिर्फ डाटा बताया, आपको डाटा दिया कि ये मालूम करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप देखें तो हमने मालूम करना है 1/x। क्या मालूम करना है? 1/x। अब हमें x की जो वैल्यू दी हुई है वो आपके सामने, x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 को मैंने पहले आपको सर्कल कर दिया, बता दिया, वो मैं x की वैल्यू उसने दे दी वो है। मालूम ये करना 1/x कैसे मालूम करनी है आप देख लें। इसको यही शक्ल बनाएंगे, ये भी 1/x का यहाँ 1 लिखा बटा x था, तो नीचे x की वैल्यू लिख दी 3 प्लस √8। उसके बाद कल वाला मेथड 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। रकम ये वाली ऐसी लिख ली, मल्टीप्लाई कल वाला रूल, ऊपर भी और नीचे भी ये रकम लिखी। आपकी बात जब लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे। मसलन यहाँ प्लस था, यहाँ क्या लिखा माइनस, नीचे भी माइनस। कल रकम एक थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे वो रकम लिख ली, लेकिन जब इस तरह की रकम लिखेंगे तो आपने रकम की अलामत को बदल देना है। यानी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, और रकम यही लिखनी है जो लिखी हुई है। ये कल वाला मेथड है सारा। अब ये जो रकम है 1 वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये सारी रकम ज़रब खाएगी एक के साथ, तो ये ज़रब खा के यही रकम आ जाएगी। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। 3 माइनस √8 ऊपर जैसे था वैसे ही लिखा, 3 का स्क्वायर खोला, 3 का मुरब्बा खोला, तो 3 3 9 आ गया। अब √2 और √ कट गया, क्योंकि कल मैंने बताया था, तो ये खाली बच गया 8, और 9 में से 8 गए, बाकी बचे 1। 9 में से 8 गया, बाकी बचे 1, और नीचे 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आ गया 3 माइनस √8। ये आपका पहले का आंसर निकला है, पहला पार्ट जो हमने मालूम करना था। अगला पार्ट आ जाए, तो अब पार्ट 2 यानी कि दूसरा सवाल जो हमने फाइंड आउट करना है वो x प्लस 1/x
क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू मालूम कर रही है। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया पीछे बताया कि 3 प्लस अंडर रूट 8 इसकी वैल्यू दी हुई है x की, और 1 ओवर x का अभी भी आंसर में निकाल के आ रहा हूँ, और वो आया है 3 माइनस अंडर रूट 8। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब मालूम क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x। ये लिखी हमने x की वैल्यू, ये लिखी हमने 1 ओवर x की वैल्यू, दरमियान में चूंकि प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब की बार हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब की बार प्लस का अंडर रूट 8 और माइनस का अंडर रूट 8। कल मैंने बताया कि दो अमाउंट्स हों एक जैसी लेकिन उनके साइन डिफरेंट हो तो वो आपस में कट जाते हैं। तो बचा 3 और 3 6। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा पार्ट मालूम करना था x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू मालूम करनी थी। तो उसी तरह f की वैल्यू ये दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाली है पहली वाली पार्ट में, तो 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ इसकी वैल्यू लिखी, ये इसकी वैल्यू लिखी। पहले दरमियान में प्लस था, अब की बात दरमियान में माइनस है। तरीका वही है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस का 3 और ये माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब इस ऊपर वाली अमाउंट पे ये दो रकमें प्लस माइनस की थी अंडर रूट 8, अब की बार ये दो रकमें प्लस माइनस की है 3, ये कट गया तो बचा 1 अंडर रूट 8 और 1 अंडर रूट 8, मिलकर हो जाएगा 2 अंडर रूट 8। ये उसका आंसर आ गया। चौथा पार्ट है आपका x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर मालूम करना है। तो x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर मालूम करने के लिए ये मैंने लिखा है फ्रॉम टू, यानी ये x प्लस 1 ओवर x का आंसर क्या आया हुआ है 6। तो यहाँ इसका मुरब्बा लिया तो जाहिर है 6 का भी मुरब्बा लूंगा, यानी बराबर के दोनों तरफ जो काम करना पड़ता है बराबर के दोनों तरफ करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, ये रूल है मैथ का। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लेंगे। अब ये स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 6 का स्क्वायर खुल के आ जाएगा 36, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जिसका मालूम करना था। x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये भी x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर चलता आ रहा है, देखिए 6 का स्क्वायर ये तो 36 आंसर। अगला क्वेश्चन, अब की बार हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। वही चीज, सेम वही चीज, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर मैंने लिखा है फ्रॉम 3। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है फ्रॉम 3। ये किसका आंसर आएगा x माइनस 1 ओवर x का। तो जब x माइनस 1 ओवर x का आंसर ये आया हुआ है तो इसका क्या लिया हुआ है हमने स्क्वायर, तो इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर, जैसे अभी अभी हमने पीछे लिया इधर भी स्क्वायर तो 6 का भी स्क्वायर। चूंकि मैंने बोला मैथ में रूल है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्क्वायर दोनों तरफ लेना पड़ता है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी, इसके जो आंसर है वो आंसर लिखा उसका भी स्क्वायर ले लिया। आपकी बार हमने ये स्क्वायर ऐसे किस रहा, आपकी बार फिर वो कल की तरह कटिंग की, 2 2 4 आ गया और ये 2 जगह से अंडर रूट से स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 4 8 32। ये x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर का आंसर आ गया 32। अब आगे छठा सवाल, अब पहले हमने माइनस का स्क्वायर मालूम किया, अब हमने अकेला अकेला x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर मालूम करना है। वही चीज फिर दोबारा कैसे, मैंने क्या किया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 अपने पास से लगा दिया, अपने पास से लिख दिया। रकम को बैलेंस रखने के लिए जमा का 2 भी लगा दिया, माइनस का 2 भी लगा दिया। इसका फायदा ये होगा अगर जमा और माइनस के 2 को आपस में काट दिया जाए तो तब भी तो ये रकम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता रकम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता रकम पे। सिर्फ हमें अपना मफाद अपना फायदा हमें सोचना, हमने अपना क्वेश्चन निकालना है, इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ता है। रकम को बैलेंस रखने के लिए हमने दोनों तरफ दोनों रकमें लगा दी, प्लस भी और माइनस भी, ताकि रकम पे कोई फर्क ना पड़े। अब आप गौर करें तो यहाँ तक का जो है, यहाँ तक का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, पूरा एक मुरब्बा बन रहा है, जो मैंने कल परसों आपको बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं देखूं तो ये मुरब्बा पूरा का पूरा बना हुआ है किसका, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो ये था फायदा, मुझे प्लस 2 और माइनस 2 पल्ले से लगा दिया और फायदा उठा लिया कि मेरा वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जब मेरा वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो बचा पीछे -2, तो ये साथ वैसे ही रहेगा। तो आपको मैंने ऊपर करके दिखाया भी x प्लस 1 ओवर x का आंसर क्या आया था, देखिए 4 क्वेश्चन में 36, तो उठा के ये वाला आंसर यहाँ लिख दिया, -2 वैसे ही लगाया साथ, तो 36 में से 2 माइनस किए, बाकी बचे 34। ये आपका छठा पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होगा।
आगे आ जाए सातवां। अब पहले पीछे हमने किया प्लस में स्क्वायर, अब हम कर रहे हैं माइनस में। सब कुछ वैसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब की बार क्या करना है, आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था, याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जिसके बारे में मैंने खुद आपको ये कहा था कि इसके बारे में मैं सादा जुबान ये इस्तेमाल करता हूँ कि जब दो स्क्वायर्स के दरमियान क्या आ जाता है माइनस, तो रकम को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जाता है। ये भी रकम माइनस में लिखी हुई है, इसलिए इसको भी मैं एक बार किस में लिखूंगा, प्लस में, और एक बार किस में लिखूंगा, माइनस में। लेकिन मुझे इसका फायदा क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब फायदा ये होगा, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x, तो आपको पता है कि मेरा x प्लस 1/x का आंसर क्या आया हुआ था, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 उठाया, यहाँ पे इसकी जगह पे लगा दिया। अगली रकम है x माइनस 1/x का आंसर क्या आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो देखिए x प्लस माइनस 1/x का आंसर 2√8 आया। ये था फायदा मुझे इस रकम को तोड़ने का, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखने का। ये फायदा था कि इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू ये लगा के आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 √8। ये था वो क्वेश्चन जिसकी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9